Hello everyone, this is our second lecture, the fluid mechanics and seismology. In this video lecture, we have to discussion method of the fluid in motion. Two ways describing fluid in motion. हमारे पास two types का fluid होता है जिस टाइप से हम fluid को describe कर सकते हैं. First is Lagrangian method, second is Earlier method. इस पूरे fluid mechanics and seismology के अंदर हम Lagrangian मेथड और अर्लियर मेथड के बारे में भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, किसी भी फ्लूइड को अगर हम इन मोशन में पढ़ें तो हमारे पास उसको डिस्क्राइब करने के इसकी डिस्क्रिप्शन में दो वे आते हैं. पहला Lagrangian और सेकंड अर्लियर. स्टूडेंट, Lagrangian के अंदर हम किसी वन पार्टिकल को आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी पोजीशन को ऑब्जर्व करते हैं थ्रू आउट द टाइम ऑफ द कोर्स ऑफ मोशन. अर्लियर में हम ऐसा नहीं करते. अर्लियर में हम वन पार्टिकल की जगह मल्टीपल पार्टिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिनको हम Lagrangian में डिस्कस नहीं कर पाए, उनको हम अर्लियर में डिस्कस करेंगे. ठीक है, ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा होगा. आइए हम इसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन ताकि उससे आपको ज़्यादा जल्दी क्लियर. Lagrangian मेथड में इन डिस्क्राइबिंग द मोशन, देखिए हम यहाँ पे फ्लूइड को इन मोशन डिस्कस कर रहे हैं तो टू टाइप से मोशन आएगा. Lagrangian मेथड से हम फ्लूइड का मोशन डिस्कस कर रहे हैं और अर्लियर मेथड से हम फ्लूइड का मोशन डिस्कस कर रहे हैं. तो हम मोशन में ही बात कर रहे हैं विद द मेथड ऑफ Lagrangian और विद द मेथड ऑफ अर्लियर, तो कोई कंफ्यूजन ना हो. इन डिस्क्राइबिंग द मोशन ऑफ फ्लूइड बाय Lagrangian मेथड, वन हैज़ टू आइडेंटिफाई ईच फ्लूइड पार्टिकल एंड ऑब्जर्व आर द मेड ऑफ पोजिशन. हम किसी एक पार्टिकल को उठाएंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, ईच फ्लूइड पार्टिकल कि उसका फ्लूइड का पार्टिकल कैसा है उसको ऑब्जर्व करेंगे मेड ऑफ दिस पोजिशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम थ्रू द कोर्स ऑफ मोशन. किसी एक फ्लूइड पार्टिकल को आइडेंटिफाई करना, ठीक है, उसके मोशन को समझना विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम. ठीक है, हम ये सब डिस्कस करेंगे. अगर हम इसको मैथमेटिकली देखें तो हमने सिंपल जनरल लैंग्वेज में देखा. अगर हम मैथमेटिकली डिस्कस करें, अगर हम मैथमेटिकली कंसिडर करें कि कंसिडर सर्टेन फ्लूइड मैकेनिक को एक इनिशियल पॉइंट पे आप पोजीशन ले लो किसी एक पॉइंट पे. जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक इनिशियल पॉइंट एक्स ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट x0 y0 z0 है. ये कोई इनिशियल पॉइंट है. इसके इनिशियली सम पॉइंट ले लिए एक्स है, इसके कोऑर्डिनेट x0 y0 z0 ले लिया. टाइम इनिशियली ले लो t0. ओके, तो मैथमेटिकली कंसिडर सर्टेन फ्लूइड पार्टिकल हुज इनिशियल इज इंडिकेटेड बाय एप्सिलॉन. इट इज़ x0 y0 z0 और इनिशियल टाइम है इसका t से हम रेफर करते हैं टाइम को. इनिशियल की बात कर रहे हैं तो t0 ले लेंगे. इनिशियल क्या है? इनिशियल कोई कम से कम टाइप की हम ले रहे हैं यहाँ पे, कोई ना कोई कम से कम टाइप के कोऑर्डिनेट्स वगैरह. तो इसीलिए हमने कोऑर्डिनेट्स को हम x y z भी ले सकते हैं. हमने x और y0 इसलिए लिए ताकि हम वेरीफाई कर सकें कि दिस इज़ इनिशियल पॉइंट्स. ऐसे ही टाइम t ले सकते हैं, लेकिन t0 इसलिए लिया बिकॉज थोड़ा क्लैरिटी है कि दिस इज़ इनिशियल टाइम, नॉट जहाँ पे लगे डेट इज़ इनिशियल को वेरीफाई करा रहे हैं. ठीक है, अब आर हम दूसरा ले रहे हैं कोई पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है. दिस इज़ अ पोजीशन ऑफ द सेम पार्टिकल आफ्टर टाइम टी. देखिए पहले इनिशियल टाइम था एक्स आई, टाइम था टी नॉट, कोऑर्डिनेट आपके एक्स और वाई नोट जेड नोट है. सेकेंड हम सेम पोजीशन पे सेकेंड पार्टिकल ले रहे हैं आर, एक्स वाई जेड उसके कोऑर्डिनेटेड, टाइम यहाँ पे टी है. तो अब हम इसकी पोजीशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज कम्प्लीटली स्पेसिफाइड ऑफ द पोजीशन वेक्टर आर or the three corresponding coordinates x y z and function time t and initial position xi. initial position xi है, time t है, वेक्टर r है. इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसकी पोजीशन को ऑब्जर्व करें तो क्या आ रहा है? r इज इक्वल टू कि जो ये r है x y z, ये r जो है इट इज़ अ डिपेंड ऑन xi. एम आई राइट? इट इज़ r इज डिपेंड ऑन xi. तो क्या हम इसको लिख सकते हैं r इज डिपेंड ऑन xi कॉमा t. क्लियर इट? क्योंकि हमने जब इसको डिस्कस किया तो ये एक सेम ही
पार्टिकल के कंपोनेंट्स आ रहे हैं, तो हम इनकी पोजीशन को आइडेंटिफाई करने लगे तो हमारे पास आया कि जो आर है वो एफ एक्साई कॉमा टी के, आर जो है वो एक्साई और टी पे डिपेंड है। एफ हमारे पास कर दिया, वेक्टर कोऑर्डिनेट नोट कर दिया। एक्साई कोऑर्डिनेट एक्स नोट वाई नोट जेड नोट विद द वेक्टर फॉर्म आई जे लगा दो साथ में। आर सिंपल एक्स आई वाई जे जेड के है। अब एफ हमने एक और माना है तो इसके रिगार्डिंग एक्स वाई जेड क्या बनेंगे, F1 F2 F3। एक्स के लिए F1 ले ले, वाई के लिए F2 ले ले, जेड के लिए F3 ले ले। आर के एक्स के लिए बात करें F1 इट इज़ एक्स नोट वाई नोट जेड नोट कॉमा टी। वाई के लिए बात करें F2 एक्स नोट वाई नोट जेड नोट कॉमा टी। जेड के लिए बात करें F3 एक्स नोट वाई नोट जेड नोट कॉमा टी। F1 F2 F3 हमारे पास फंक्शंस हैं। किसके फंक्शन है स्टूडेंट्स, इस F के, ठीक है। आर है हमारे पास सिंपल वेक्टर पोजीशन वेक्टर है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास ये हैं। एफ भी हमारे पास एक्स वाई जेड में होगा, जब हमारे पास एक्साई एक्स वाई जेड में है, आर एक्स वाई जेड में है, तो एफ भी एक्स वाई जेड में ही होगा। तो एफ ऐसे एक्स वाई जेड में होगा और इसके एक्स वाई जेड इस टाइप से डिफाइन होंगे, एक्स F1 उसके साथ फिर कोऑर्डिनेट्स आएंगे क्योंकि एफ इनिशियल के साथ है ना, तो इसके साथ जो इसके अंदर वाले पॉइंट्स आएंगे वो इनिशियल वाले पॉइंट्स आएंगे, इसलिए इनिशियल वाले पॉइंट्स आ रहे हैं। F1 F2 साथ में फंक्शंस दिखाए हैं कि वो इस फंक्शन के कोऑर्डिनेट्स। तो अब क्यों हमारे पास वेलोसिटी है जो हम प्रीवियस डिस्कस कर चुके हैं, इट इज़ यू आई वी जे डब्ल्यू के द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल, और यू हमारा डी एक्स अपॉन डी टी डी डी वाई अपॉन डी टी डब्ल्यू डी जेड अपॉन डी टी हम निकाल चुके हैं। तो हम उस वेलोसिटी का भी यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो जब भी हमें लैग्रांजियन मेथड से क्वेश्चंस वेरीफाई करने हैं तो यहाँ पे हम उस वेलोसिटी का यूज़ करेंगे, बिकॉज पोजीशन वेक्टर और जो इनिशियल वैल्यूज़ हैं वो लगभग सेम ही होल्ड होती हैं एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डेंस। तो यहाँ पे हम वेलोसिटी यू डी एक्स अपॉन डी टी वी डी वाई अपॉन डी टी डब्ल्यू डी जेड अपॉन डी टी लेंगे, और अगर इसका प्रूफ आ जाता है तो पेपर में पूरा लिखना होगा, ठीक है। अब इन दिस मेथड वी हैव ईजिली टू फाइंड मोशन एंड ट्राजेक्ट्री ऑफ ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ फ्लूइड एट एनी टाइम टी। तो इस मेथड से हम इजीली मोशन फाइंड आउट कर सकते हैं, वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी टाइम की। ईजी हम यहाँ से किसी भी फ्लूइड पार्टिकल की हिस्ट्री को ट्रेस कर सकते हैं। ड्रॉबैक ऑफ दिस मेथड फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ लैग्रांजियन मेथड नॉन लीनियर फॉर्म में हम इसको फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोल सकते हैं। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ पार्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द मेथड आर लिमिटेड टू वन डायमेंशन फ्लो, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो वन डायमेंशनल फ्लो की एप्लीकेशंस फ्लूइड के हम डिस्कस करते हैं वो लैग्रांजियन में आती है। दिस अदर मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग फ्लूइड मेथड फ्लूइड मोशन इज प्रेफर अर्लियर मेथड। फ्लूइड मैंने डिस्कस किया कि हम वन पार्टिकल लेते हैं उसी के लिए डिस्कस करते हैं। अर्लियर मेथड में हम इंडिविजुअल पार्टिकल्स लेते हैं जो आइडेंटिफाई नहीं होते लैग्रांजियन मेथड से। इन अर्लियर मेथड describing fluid motion, the individual particle is not identified as the Lagrangian method. In this method, the fixed point in space. In this method में हम एक point fix करेंगे space के अंदर and choose the velocity of fluid particle, और वहाँ से fluid के particle जो भी fluid particle है उसकी velocity को choose करेंगे at the position of the function time t space coordinate, जैसे हमने previous किया था बस वैसे ही करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, जैसे यहाँ पे जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो थोड़ा अलग आएगा, उसमें हम इनिशियल के लिए डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे हम इनिशियल के लिए वो इनिशियल वाले पॉइंट्स नहीं लिखेंगे बस। मैथमेटिकली द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट स्पेस द पॉइंट आर एट द फंक्शन ऑफ टाइम टी आइडेंटिफाई क्यों आर कोमा टी। आर के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, क्यों के कोऑर्डिनेट्स पता है आपको, आर इज अ पोजीशन वेक्टर, क्यों भी द वेलोसिटी, और द स्केलर फॉर्म इज रिटन एज, इसकी स्केलर फॉर्म हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे हमने प्रीवियस लिखी है। लैग्रांजियन जैसा ही है ये भी, बस उसमें हम इनिशियल पॉइंट्स लिख रहे थे, इसमें इनिशियल ना लिख के इनिशियल की जगह हम स्पेस की बात करेंगे कि फिक्स पॉइंट इन स्पेस, ठीक है। तो यू यहाँ पे F1 एक्स वाई जेड वी, देखो वहाँ पे इनिशियल था तो वहाँ पे जो यू वी डब्ल्यू थे वो हमारे एक्स नोट वाई नोट जेड नोट, जो F1 है ना कि एक्स नोट वाई नोट जेड नोट के कॉरस्पॉन्डेंस थे, यहाँ पे नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम पॉइंट फिक्स ले रहे हैं किसी स्पेस के अंदर, हाँ इनिशियल था इसलिए इनिशियल पॉइंट्स प्रेफर थे। सो एक्स वाई जेड इज द स्पेस कोऑर्डिनेट्स ऑफ टाइम टी, फंक्शन एफ है यहाँ पे, तो क्यों यहाँ पे भी सेम हमारा आर टी के ऊपर डिपेंड है, एफ फंक्शन है, यहाँ से भी यू डी एक्स अपॉन डी टी वी डी वाई अपॉन डी टी
और डब्ल्यू डी जेड अपॉन डी टी आ जाएगा। फ़र्क कुछ नहीं है, यहाँ पे बस हम किसी स्पेस के अंदर किसी फिक्स पॉइंट को लेकर बात करेंगे, क्योंकि आर्लियर मेथड के अंदर हमारे पास जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं वो नॉट डिफाइन होते हैं और इंडिविजुअल होते हैं, जबकि लैग्रांजियन में ऐसा नहीं होता। तो लगभग लास्ट वाली फॉर्म तो सबकी सेम ही है, इसी तरह वेलोसिटी लेनी है, इसी तरह फंक्शन लेना है। बस जो हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं, लैग्रांजियन में वो इनिशियल पे बेस थे और वहाँ पे हमने डिफाइन भी करना है कि वो इनिशियल है। आर्लियर में है वहाँ पे हम इनिशियल ना लिखकर किसी फिक्स पॉइंट के ऊपर बात करेंगे कि कोई फिक्स पॉइंट किसी स्पेस के अंदर है जो डिफाइन नहीं है, और बाकी सारे थ्योरेटिकल पोर्शन सेम रहेगा सबका। ठीक है, तो थोड़ा ही चेंज है, बस लिखने का तरीका अलग है, बाकी जो यू वी डब्ल्यूज़ की वैल्यू है वो लगभग सेम है।